तो अब टॉपिक डाल लो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मज़ेदार है ना? हाँ, मुझे पता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपको 4 चीज़ देखने को मिलता है। पहला टेस्टिस, दूसरा एक्सेसरी डक्ट, फिर एक्सेसरी ग्लैंड और फिर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया को अपन पेनिस कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड के अंदर 3 ग्लैंड आते हैं, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। फंक्शन भी देखेंगे, टेंशन मत लो। एक्सेसरी डक्ट की बात करो तो इसमें 4 होते हैं, रेयर टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। टेस्टिस हमें पता ही है कितने होते हैं, पेड़ ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, राइट? पेड़ में होते हैं ना, बिल्कुल। टेस्टिस की बात करो तो टेस्टिस कहाँ सिचुएटेड होता है? स्क्रोटम में सिचुएटेड होता है, जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, या बोलो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, पोच लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब दो तीनों में से कुछ भी लाइन वर्ड आप यूज कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। पोच भी बोल सकते हो, सैक बोल सकते हो, या तो फिर आप उसको बैग लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। स्क्रोटम का मेनली काम होता है कि जितना भी हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को कम करके रखेगा। मेनली हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वो 2 डिग्री कम कर रखेगा। इट मीन्स 35 डिग्री तक वो टेम्परेचर देता है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अब आगे जा कर के क्या करना रहता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करना रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस करेगा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए वो इस तरह का कंडीशन अपने साथ रखता है। अगर हम बात करें तो टेस्टिस जो होता है वो डेंस कवरिंग के साथ होता है। लेंथ उसकी होती है 4 to 5 सेंटीमीटर और विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब पेनिस की बात कर ले, जिसको अपन ने मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहा है। तो ये जो पेनिस होता है ये एक स्पेशल टिश्यू से मिल करके बनता है। उस टिश्यू का नाम है एरेक्टाइल टिश्यू। अगर हम बात करें तो इसका जो इनलार्ज एंड होता है, पेनिस का जो इनलार्ज एंड होता है, उस एंड पे प्रेजेंट होता है पेनिस, राइट? स्ट्रक्चर जब देखेंगे ना तो मज़ा आएगा। स्ट्रक्चर में आप पूरा क्लियरली आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बस आप ये समझते चलो कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट? अब बात करते हैं जो ग्लैंस पेनिस है। इन लार्ज इंड को क्या काम है ग्लैंस पेनिस का? ग्लैंस पेनिस के आउटर स्किन में कवर्ड होती है। वो एक पतला सा स्किन से कवर्ड होता है, उस स्किन को कहते हैं फोर स्किन। नाम देखो यार कितना इजी इजी है, फोर स्किन, राइट? अब बात करते हैं ग्लैंड की। तो हमने 3 ग्लैंड देखा, सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बोयूरेथ्रल। सेमाइनल वेसाइकल जो होते हैं 2 होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड 1 होता है, बल्बोयूरेथ्रल 2 होते हैं। अगर हम बात करें तो ये जो ग्लैंड्स हैं इसका फंक्शन क्या है? तो ये सिक्रीशन करते हैं किसका किसका? फ्रुक्टोज का, कैल्शियम का और कुछ एंजाइम्स का। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट बताएं ना तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है ये पेनिस का लुब्रिकेशन करने में हेल्प करता है। मतलब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना तो उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड ही करता है, राइट? तो चलो अब इसका डायग्राम देख ही लेते हैं यार, क्योंकि आप परेशान कर दो कि मेरे को सर डायग्राम दिखाओ डायग्राम। तो चलो डायग्राम पे भी चलते हैं। अब इसको ब्रीफली पढ़ते हैं अपन डायग्राम में व्यू के साथ। ओके, देखो सबसे पहले आपको यूरेटर दिख रहा है क्या? बिल्कुल। वो अटैच किसके साथ होता है? किडनी के साथ। आपने पढ़ा है किडनी? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। किडनी का काम है ब्लड को फिल्ट्रेट करना। ब्लड को फिल्ट्रेट करता है और वेस्ट मटेरियल को वो क्या करता है? यूरेटर को देता है, और यूरेटर जो होता है उसको यूरिन में कन्वर्ट करता है। यूरिन को स्टोर करने का काम करता है यूरिनरी ब्लाडर, जो आपको दिखता होगा। और वो यूरिन जो स्टोर्ड है वो बाहर भी तो आता है। तो बाहर लाने के लिए कौन कौन सा ग्लैंड लगेंगे? वही तीनों ग्लैंड। तो एक सीक्वेंस में याद करो, सबसे पहला ग्लैंड यूज होता है सेमाइनल वेसाइकल, राइट? वो जो होंगे वो यूरिन को पहले लेंगे। वो यूरिन के लेने के बाद जो दूसरा ग्लैंड है वो आएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, वहाँ जाके यूरिन स्टोर होगा। यूरिन स्टोर होने के बाद वहाँ से फिर आगे जाएगा। आगे कौन सा ग्लैंड मिलेगा उसे? तो उसको आगे मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और उसी ग्लैंड के थ्रू होकर के फिर यूरिन जो है वो पास आउट हो जाता है। ये तो थी यूरिन की बात, मतलब किडनी की बात थी, पर मैंने बता दिया क्योंकि डायग्राम दोनों तरफ से दिया हुआ था यार, मैंने क्या करता, बताना था मेरे को। अब मेन हम पढ़ते हैं कि भाई ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसका मेन काम क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन करना। चलो अब स्पर्म का पाथवे देखते हैं। क्यों देख सकते हो वहाँ पर आपको दिख रहा होगा वो जो पाइप है ना जिसके थ्रू जो टेस्टिस अटैच है उस जगह पे पहुँचेगा। उस पाइप से हो करके वो ग्लैंड के पास पहुँचेगा। तो सबसे पहला ग्लैंड मिलेगा सेमाइनल वेसाइकल, फिर से वही बात हो गई। सेमाइनल वेसाइकल मिलने के बाद वो कहाँ जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास जाएगा, जो कि एक होता है। देख सकते हो वो एक ही है ना। सेमाइनल वेसाइकल 2 थे, बिल्कुल सर 2 थे, एक इधर का पाइप एक इधर का पाइप, दोनों पास सेमाइनल वेसाइकल थे। प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ और सिर्फ एक है। बल्बोरेथ्रन देख लो 2 है, और वहाँ पर जाने के बाद जो स्पर्म है वो स्टोर होता है, और वो बल्बोरेथ्रल देखेगा कि यार यहाँ पर स्पर्म आया है, तो फिर वो स्पर्म को क्या करेगा? पास होने दे देगा।
तो ये तो डायग्रामिक व्यू भी अपने क्लियर कर लिया, किसका, मेल का। फीमेल पे भी चलेंगे, फीमेल में भी क्या है यार, फीमेल भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है।